वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अप्रैल 2023 और 2 अप्रैल 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार आरबीआई की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम इसका सेंट्रल कार्यालय कलकत्ता में बनाया गया, यानी कि जो इसका मुख्यालय था स्थापना के टाइम पे कलकत्ता में बनाया गया। बाद में इसे 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया। तो अब आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। इतना आपको आरबीआई के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस रमेश सिन्हा और यही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो अभी टर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सन्ना मारिन। कौन है? सन्ना मारिन। अब ये नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज, इसने अभी सुमिल बिकमसे को अपने एमडी के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुमिल बिकमसे। इनको अभी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अपने एमडी के रूप में अपॉइंट किया। अच्छा, अभी एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी एंड सीईओ प्रणब हरिदासन को नियुक्त किया गया। एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में के.आर. पार्वती को नियुक्त किया गया। और बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जे. कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, टीसीएस का सीईओ के. कृतिवासन को नियुक्त किया गया और हनीवेल ने सीईओ के रूप में बिमल कपूर को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मैं आपको हर बार बताता हूं, 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा।
उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। और 15 में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उड़ीसा में चिल्का लेक है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए MD एंड CEO के रूप में अभी राजन गुप्ता नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। ये हैं राजन गुप्ता, यही ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, PFRDA का अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में तबलेश पांडे को प्रमोट किया गया। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया। से चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया। और LIC का अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CCTNS के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? तो CCTNS, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। CCTNS इसकी फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसके क्रियान्वयन में हरियाणा पुलिस टॉप पर रही है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया। और 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ मेले का उद्घाटन फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा की टीम ने 48वें नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सारा थॉमस ये एक उपन्यासकार थी और अभी 89 ईयर की एज में इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। ये थी सारा थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो अभी मुंबई को लगातार दूसरी साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नासा का है मून टू मार्स प्रोग्राम, इसके पहले प्रमुख के रूप में अमित छत्री को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। ये हैं अमित छत्री और इन्हीं को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी राजीव के मिश्रा ने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये हैं राजीव के मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो अभी WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब ताजिकिस्तान, तो ये है मैप में ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे।
इसकी करेंसी क्या है? ताजिकिस्तानी सोमोनी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। अच्छा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी रुद्रेंद्र टंडन ग्रीस में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रुद्रेंद्र टंडन और यही ग्रीस में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं। अब ग्रीस, तो ये है मैप में ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। ग्रीस की करेंसी क्या है? यूरो। और ग्रीस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? के मित्सोताकिस। कौन है? के मित्सोताकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी कर्नाटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और कर्नाटक में ही इन्होंने 103 फीट ऊंचे तिरंगे को भी फहराया है। कर्नाटक में एक जगह है वीदर, यहां पे इन्होंने 103 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये कमल के आकार में बनाया गया है शिवमोगा हवाई अड्डा। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। और कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? जे वेंकटरमू। कौन है? जे वेंकटरमू। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया? तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।